ये गरीब लड़की की शादी एक कौए से हो गई? अगर नहीं तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और पुराने जमाने में बिजली जैसी कोई चीज नहीं थी। गांव के लोग शाम को अपने अपने घरों के बाहर चूल्हे जलाकर खाना बनाते और जल्दी सो जाते। उसके बाद पूरा गांव अंधेरी रात में अपने घरों में सो जाता। गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसे गांव के लोग प्यार से बाबा कहते थे। बाबा की 3 बेटियां थी। माँ के देहांत के बाद बाबा ने ही अपनी बेटियों की परवरिश की थी। बड़ी बेटी का नाम रेखा, मंजली का नाम स्नेहा और सबसे छोटी का नाम चंपा था। चंपा सबसे सरल और भोली लगती थी। न उसकी आंखों में बड़े सपने थे, न जीवन से ज्यादा उम्मीदें। वह हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेती थी। तीनों बहनों ने बचपन में ही माँ को खो दिया था, लेकिन बाबा ने कभी उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बाबा अपनी बेटियों को साथ लेकर खेतों में जाते, दिन भर मेहनत करते और कुछ कुछ काम अपनी बेटियों को भी सिखाते। बेटियों ने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की और न ही कोई शिकायत की। शाम को जब सब घर लौटते तो एक दूसरे का चेहरा देखकर लगता कि सब ठीक है, मगर हकीकत यह थी कि सब ठीक नहीं थे। कम से कम बेटियों के बीच तो नहीं। चंपा का रंग हल्का सांवला होने के कारण उसे खूब ताने मिलते थे। लोग उसकी मासूमियत और सरलता का मजाक उड़ाते, लेकिन चंपा कभी जवाब नहीं देती, बस हल्की सी मुस्कान दे देती थी। समय बीत रहा था, बेटियां जवान हो चुकी थीं, पर उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। यही सोचकर बाबा जी दिन रात चिंता में डूबे रहते। अक्सर उनके मन में यही ख्याल आता, काश इनकी माँ जिंदा होती तो इनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ लेती। लेकिन उन्हें तो खेत खलिहान के अलावा और किसी बात की समझ नहीं थी। आखिरकार बाबा जी ने एक निर्णय लिया। उसी रात उन्होंने तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, अब तुम तीनों अपने लिए पति खुद ढूंढोगी। यह सुनकर रेखा चौंक गई और बोली, पर पिताजी हम ये कैसे कर पाएंगे? स्नेहा ने भी रेखा की बात का समर्थन किया, लेकिन चंपा चुप रही। वह बस बाबा जी को एकटक निहारती रही। बाबा जी ने कहा, कल तुम तीनों मेरे साथ चलना। हर कोई एक एक पौधा लेकर जंगल आएगा। वहाँ तुम सब बारी बारी से सबसे ऊंचे पेड़ काटोगी और उस जगह पर अपना पौधा लगा दोगी। इसके बाद जिस दिशा में पेड़ गिरेगा तुम्हारा जीवन साथी उसी दिशा में मिलेगा। बात सुनने में अजीब थी, लेकिन बाबा जी की बात को टालने की हिम्मत किसी बेटी में नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह बाबा जी कुदाल और कुछ पौधे लेकर अपनी बेटियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बिल्कुल सुनसान और शांत था। सुबह की सुनहरी धूप और हल्की ठंडी हवा ने जंगल का वातावरण और भी मनोहारी बना रखा था। वहाँ पहुंचकर बाबा जी के निर्देशानुसार उन्होंने अपनी अपनी जगह पौधे लगा दिए। इसके बाद बाबा जी उन्हें हल्का आगे ले गए और कहा, अब तुम तीनों बारी बारी से अपने मन अनुसार एक एक पेड़ काटो। सबसे पहले रेखा आगे बढ़ी। उसने अपने पसंद के हिसाब से पेड़ काटा और पेड़ पश्चिम की दिशा में गिर गया। यह देखकर रेखा बहुत खुश हुई। दरअसल रेखा का दिल गांव के सरपंच के बेटे पर था और पेड़ की दिशा देखकर उसे लग गया कि उसका काम आसान हो गया। फिर स्नेहा की बारी आई। उसने पेड़ काटा और उसका पेड़ उत्तर दिशा की ओर गिरा। वहीं दिशा में स्नेहा का बचपन का मित्र रहता था, जिससे उसका भी प्रेम जुड़ा हुआ था। अब तीसरी बारी थी चंपा की। चंपा ने पेड़ काटा और उसका पेड़ सीधे जंगल की ओर जाकर गिरा। यह देखकर रेखा और स्नेहा ठहाके मारकर हंसने लगी। वे कहने लगी, पक्का इसका पति कोई दैत्य दानव ही होगा। उनके अलावा इससे शादी करेगा ही कौन आखिर? यह सुनकर चंपा का मन बहुत भारी हो गया और उदासी में उसने सिर झुका लिया। तभी बाबा जी ने धीरे से कहा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। इतने में शाम ढल गई और सब वापस अपने घर लौट आए। आज बाबा जी के चेहरे पर हल्का सुकून था, लेकिन चंपा अपने बिस्तर पर लेटी सोचती रही, आखिर उस जंगल में मेरा पति मुझे कैसे मिलेगा?